फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में आज बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी है, करीब 5% ऊपर आज ट्रेड चल रहा है। अभी बाजार शुरू है और आगे इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है और वॉल्यूम भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा कामकाज हो रहा है, लोग इसको बहुत अच्छे से लेना पसंद कर रहे हैं और इसके पीछे रीज़न है, बहुत सारे जो रीज़न है उसको हम आज एक एक करके सब रीज़न को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे इसके ऊपर टारगेट दिए गए, उनका टारगेट को भी आपके साथ में शेयर करूँगा और साथ में आने वाले समय में और इसमें कितनी तेज़ी की संभावना बन सकती है और ये कितने समय के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं या अभी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आपने निचली लेवल से खरीदारी की है तो क्या आपको अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वो सारे के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें, आपके लिए बहुत नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर का स्टॉक आज 174.65 पर ओपन हुआ, फिर इसने 183.40 की हाई बनाई और इसने लो बनाया है 174.65 का और अभी ये ट्रेड कर रहा है करीब 183.05 पर, करीब 5.35% अप पर ट्रेडिंग चल रही है। अच्छी खासी इसमें आज वॉल्यूम देखी जा रही है और बहुत अच्छी इसमें खरीदारी देखी जा रही है। बहुत लोग इसको इस समय लेना पसंद कर रहे हैं। अब इसके वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। बीएससी में अभी तक करीब 46,57,665 शेयरों की वॉल्यूम हो चुकी है और सामने 19,43,178 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 41.72%। बहुत ही बड़ी मात्रा में डिलीवरी उठाई गई है बीएससी के अंदर, क्योंकि लोग इसको लेकर अभी बुलिश है और लोगों को विश्वास है कि इसमें बहुत अच्छी तेज़ी आगे बन सकती है। अब बात करेंगे हम एनएससी की। 6,43,47,646 शेयरों की अब तक वॉल्यूम हो चुकी है। बहुत बड़ी मात्रा है वॉल्यूम की और अभी तो करीब 1 बजे का आसपास का टाइम है, अभी बहुत समय बाकी है, वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ेगा इसमें। सामने 1,71,39,231 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 26.64%। बहुत ही अच्छी खासी एनएससी में भी डिलीवरी उठाई गई है और इसके पीछे सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि ऑटो सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आगे बनने वाली है। लोगों को ऑटो सेक्टर पे पूरा भरोसा है और आने वाले समय में जो पीछे रह गए थे सेक्टर वो अब तेज़ी से दौड़ने वाले हैं, क्योंकि एफआईआई की तरफ से लगातार खरीदारी बढ़ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं और उनका इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स में भी हो रहा है। इसकी वजह से प्राइस लगातार बढ़ रही है। आपने देखा ही होगा पिछले 1 महीने के अंदर इसमें करीब 50 रुपीज़ की आपको प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 1 महीने पहले बराबर इसकी जो प्राइस थी वो 132 के पास थी और आज इसने 183 को टच कर लिया, यानी 50 रुपये की इसमें तेज़ी देखी जा चुकी है। बहुत ही बड़ी तेज़ी देखी गई है। इतने बड़े हैवीवेट शेयर में 50 रुपये की बढ़ोतरी यानी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ही शानदार लोगों ने इसमें प्रॉफिट कमाया है और मैंने लगातार इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं। आप पिछले मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं। जब इसकी जो प्राइस 140 के आसपास थी तभी भी मैंने आपको बाय की कॉल दी थी। आपको बोला था कि बहुत जल्दी ये 170 के पार होगा। तो देख लीजिए आज इसकी प्राइस 183 तक पहुँच चुकी है। तो जो हमने जो टारगेट दिए थे वो सारे अचीव हो चुके हैं और आगे भी इसमें और संभावना बन रही है। तेजी की संभावना इसमें अभी भी बाकी है। अगर आपने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इस लेवल पे भी आप इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने निचले लेवल से इसमें खरीदारी की है तो थोड़ा आप इसमें प्रॉफिट बुक भी आराम से कर सकते हैं। आज ये 4th नंबर पर रन कर रहा है। बहुत ही शानदार वॉल्यूम है और अभी ट्रेडिंग बाकी है। हो सकता है इसकी वॉल्यूम की जो रैंक है और रैंक ऊपर भी बढ़ जाए, ये तीसरे 2nd नंबर पर भी जा सकता है। बहुत अच्छा आज इसमें कामकाज हो रहा है। आज जो सबसे बड़ी बात निकल के तेजी की जो संभावना बन रही है वो है बहुत सारे ब्रोकरेज फर्मों की ओर से दिए गए इसके टारगेट। जितने भी ब्रोकरेज फर्म है इसको लेकर बुलिश है और अपने टारगेट दे रहे हैं, तो हम एक एक करके उन टारगेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे CLSA के द्वारा। CLSA ने इसका टारगेट दिया है 220 का। उनका मानना है कि यूएस और चाइना के मार्केट में इनके JLR ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। बहुत ही अच्छा उसका सेल हुआ है Q3 के दरमियान, क्योंकि जैसे कोविड-19 का जो इफेक्ट है थोड़ा कम पड़ा, उसके बाद लोगों ने जमकर खरीदारी की है ऑटो सेक्टर के अंदर, तो इसके वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई और उसका सीधा इफेक्ट है Q3 के रिजल्ट पे आने वाला है। Q3 का रिजल्ट उनके हिसाब से बहुत ही शानदार आने वाला है, इसलिए ये तेज़ी Q3 के रिजल्ट डिक्लेयर होने तक ज़बरदस्त बनी रहेगी, ऐसा CLSA का कहना है और इसीलिए उन्होंने 220 का बाय का कॉल दिया। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम मोतीलाल ओसवाल के द्वारा जो टारगेट दिया गया उसकी बात। मोतीलाल ओसवाल ने टाटा मोटर्स में ट्रिपल बेनिफिट की बात की है। जो पहला है उनका मैक्रो रिकवरी, सेकंड है कंपनी स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मार्जिन ड्राइवर
और थर्ड है शार्प इंप्रूवमेंट इन फ्री फ्लो कैश एंड लीवरेज इन बोथ JLR एंड इंडियन बिजनेस। उनकी वसूली मजबूत है और उस पास में उनके कैश फ्लो बहुत ज़बरदस्त है, साथ में उनका जो वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये 3 पॉइंट की वजह से टाटा मोटर मजबूत है और ये आने वाले समय में एक नया अचीवमेंट बनाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा तेजी बन सकती है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का कहना है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है, इसको लेकर बुलिश है और उसको खरीदने की सलाह दी है। अब हम तीसरी जो टारगेट की बात करेंगे वो है एडेलवाइज की तरफ से आया है। तो एडेलवाइज ने भी इसको बाय का कॉल दिया है विद टारगेट ऑफ 197, जो बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि अचीव हो भी जाएगा और वो बहुत इसको लेकर बुलिश है। अब हम बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज की। कोटक सिक्योरिटीज ने भी इसका बाय का कॉल दिया था और उन्होंने टारगेट दिया था 180 का, जो आज अचीव हो चुका है। उनके टारगेट को आज टच कर दिया गया है, आज 183 के ऊपर आजू बाजू में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब उनका जो 180 का टारगेट था उसको अचीव कर लिया है। अब हम बात करेंगे रिलायंस सिक्योरिटीज की तरफ से। रिलायंस सिक्योरिटीज के एनालिस्ट का कहना है कि ऑटो इंडस्ट्रीज का वॉल्यूम सितंबर मंथ से लगातार बढ़ रहा है और फेस्टिवल सीजन में इसने ज़बरदस्त बूस्ट का काम किया है। लोगों ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है फेस्टिवल सीजन के दौरान भी। तो इसका जो असर है वो आने वाले Q3 के रिजल्ट में पड़ेगा। उनका कहना है कि खास करके रूरल मार्केट में भी बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम देखा गया है, तो इसलिए Q3 का रिजल्ट बहुत ही शानदार आने वाला है। ऑटो सेक्टर के सारे रिजल्ट बेहतर आएंगे और टाटा मोटर का खास करके रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसी सबकी आशा है, ऐसी होप है। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो एक के बाद एक जो टारगेट निकल के आ रहे हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स में बहुत ज़बरदस्त तेजी की संभावना बनी हुई है अभी, क्योंकि जो FII है उनको लग रहा है अभी भी इंडियन मार्केट अंडर वैल्यू है। जो उसकी अभी जो वैल्यूएशन चल रही है मार्केट की, उनके हिसाब से वो इतनी ऊपर नहीं है। जैसे वो दूसरे विदेशी बाजारों से जब कंपैरिजन करते हैं इंडियन मार्केट का, तो उनको लगता है कि अभी भी इंडियन मार्केट में बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है और इसी वजह से वो उन्होंने बहुत सारी खरीदारी वो इंडियन मार्केट में कर रहे हैं। FII की लगातार खरीदारी बढ़ रही है। नवंबर मंथ में उन्होंने 2 दशक की सबसे बड़ी खरीदारी की है, करीब 50,000 करोड़ के आसपास उन्होंने खरीदारी की है। तो जो खरीदारी FII की तरफ से ज़बरदस्त बढ़ रही है। सामने ये बात अलग है कि म्यूचुअल फंड अपनी सेल कर रहा है, म्यूचुअल फंड अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। म्यूचुअल फंड की जो मैच्योरिटी आ चुकी है, तो उन मैच्योरिटियों को पूरा करने के लिए अब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी FII की लगातार खरीदारी ने बाजार को संभाल के रखा है और बाजार में तेजी बनी हुई है। लेकिन साथ में फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स का एक माइनस पॉइंट भी है। कंपनी की जो सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है उनका हाई डेप्थ लेवल। तो उसको कम करने के लिए, उसको पाटने के लिए उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई, वो है बचत करने की। तो इस तरह उन्होंने ये स्ट्रेटजी के थ्रू $800 मिलियन की UK में मार्केट में बचत की है और 800 करोड़ की बचत उन्होंने भारतीय बाजार में की है। तो इस तरह से वो अपनी बचत करके इस जो इनके डेप्थ है उसको कम करने की कोशिश करके, अगर खर्च में कटौती होगी तो जो भी है सीधा नेचुरली उसका फायदा उसके प्रॉफिट के अंदर जुड़ जाता है उनके खर्च की वजह से। और आपको पता ही है, पिछले दिनों टाटा मोटर्स की तरफ से ऐलान किया गया था, खुद रतन टाटा ने ऐलान किया था एक वीडियो के द्वारा कि हमने 4 मिलियन पैसेंजर व्हीकल अब तक बेच दिए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से टाटा मोटर के अंदर तेजी की जबरदस्त संभावना बन गई है और लगातार टाटा मोटर्स में तेजी बनी हुई है। और ये Q3 के रिजल्ट डिक्लेयर होने तक लगातार तेजी इसमें बनी रहेगी, बशर्ते मार्केट साथ दे। अगर बाजार में बड़ी गिरावट नहीं हुई तो टाटा मोटर्स में जबरदस्त तेजी और आगे बनेगी। तो अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप कर सकते हैं, और अगर आपने बहुत निचले लेवल से अगर इसमें खरीदारी की हुई है तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से बहुत जल्द इसमें 220 का टारगेट देखने को मिलेगा। Q3 के पहले ही 220 तक आराम से जा सकता है। तो इस लेवल पे आप अभी भी खरीदारी करते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।